अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब मेरी दुआ यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो आज का जो व्लॉग है ना, आप लोगों को तो याद ही होगा, कल अगर मैंने बारात के व्लॉग में एंड किया था तो आज ऑब्वियसली वलीमा होगा। तो मैंने घर से निकलने से पहले आज कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि शदाब बहुत बिजी थे और बस टाइम के टाइम घर आए हैं, जिसकी वजह से फिर मैं अकेले साथ में खुद भी तैयार होना, जवार को भी तैयार कराना और सब कुछ जो है ना वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ तैयार ही हो गई हूँ तो यही बड़ी हिम्मत की बात है। तो इसलिए सीधा व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है शादी हॉल से। तो वो भी मैंने रिमशा से कहा कि तुम मेरा थोड़ा सा व्लॉग बना दो। और यहाँ बस हम लोग आ गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है। आज मेरा कुछ भी ख़ास करने का दिल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं बस सिंपल सा ही रेडी हुई और सिंपल सा ड्रेस पहना और वलीमा अटेंड करके मुझे ऐसा लगता है कोई क्या ही देखता होगा आपको शादी पे लेकिन मैं जब वहाँ जाके पता चला कि पर लोग तो बड़ा आपको नोटिस करते हैं आपने क्या पहना हुआ क्या नहीं। हालांकि मैं इतना किसी को भी नहीं देखती, जिसके मुझे लगता है घर पे शादी होती है ना, मेन फोकस लोगों का उन्हीं पे होता है या होना भी चाहिए। बाकी तो बस आपको पता है खाना खाने ही जाते हैं शादी पे लेकिन मुझे सबने पूछा आप इतना सिंपल रेडी क्यों हुई हैं। खैर है तो बस फिर मैंने बताया कि जवार के साथ जो है ना मुझे आज तैयार होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है क्योंकि अकेली मैं सब मैनेज भी करी थी। वैसे भी ना मुझे लगता है मैं इतना ही तैयार होती हूँ। बस अगर लिपस्टिक बोल्ड कर लूँ तो ऐसा लगता है मेकअप ज़्यादा किया हुआ है, अगर लिपस्टिक आप लाइट रखेंगे तो ऐसा लगता है मेकअप आपने डल किया हुआ है, मतलब इतना लाउड मेकअप नहीं है। तो यहाँ पर बस दुल्हन की एंट्री हो रही थी। अच्छा, आज भी बारात और वलीमा था। हमारी साइड का वलीमा था लेकिन लड़के के साइड का उसकी सिस्टर की भी शादी थी, तो इसलिए बारात भी थी साथ में। खैर अब मुझे समझाना नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही खिचड़ी वाली शादी थी काफ़ी सारी शादियां जो है ना वो एक साथ थी क्योंकि फैमिली में ही शादी थी तो आगे से उनकी भी शादी थी, इस तरह करके ना। तो बस मैंने इतना ज़्यादा उसे रिकॉर्ड नहीं किया, ना घर से जाते हुए ना वहाँ पर जाके। और आज का व्लॉग भी जो है ना वो बस छोटा सा रही क्योंकि मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं लेनी क्योंकि आप लोग फिर मुझे ये मिस करने लग जाते हैं कि जितना भी व्लॉग है बस डाल दिया करें, अपनी अपडेट हमें दे दिया करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जितना भी व्लॉग है मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। तो ये जनाब आप लोग थोड़ा सा मुझे भी देख लें। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा व्लॉग भी बन ही गया है क्योंकि आज मैंने आप लोगों को अपने फुल लुक दिखाई नहीं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर बस मैं अपनी मम्मी ड्यूटीज़ जो है ना वो निभा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बच्चे का भी ख्याल उतना ही रखना पड़ता है। और ये है उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जो है ना शदाब जलेबी लेके आए थे तो बस हम लोग वो खा रहे थे। और खाने में आज बना है आलू मेथी चिकन, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। आलू मेथी मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में। और आलू मेथी वाला पराठा भी साथ में जो है ना, मैंने रोटियां बना ली जल्दी जल्दी से। और मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे गई थी ग्रोसरीज करने के लिए, वो लेके आई थी। ये साथ में समेटा समेटी शुरू हो गई थी क्योंकि जिस दिन ग्रोसरी डे होता है आप लोगों को पता है उस दिन काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतनी सारी सब्जियाँ और ये सब कुछ संभालना पड़ता है। तो वो ये काम कर रही थी। और आज जो है ना मैंने कुछ भी ज़्यादातर व्लॉग बनाया नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। आपको पता है एक तो सर्दी, वैसे ही सर्दियों के दिन बहुत ही लेज़ी डेज़ होते हैं कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। और ऊपर से फिर जब आपको अपनी मम्मी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती हैं साथ साथ, तो उसके बाद फिर आपका और ही कुछ भी करने का दिल नहीं करता। आप कहते हो ठीक है बस लाइफ जैसे चल रही है सुकून से ऐसे चलने देते हैं, और कोई भी काम करने का दिल ही नहीं कर। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं व्लॉग्स वगैरह भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे रिमशा जो है ना वो अपनी छुट फुट सारी ये चीज़ें लेके आई थी जो वो दिखा रही थी। और ये है उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। मतलब उस दिन मैंने सिर्फ इतना सही व्लॉग बनाया था। और नेक्स्ट डे अभी मैं जा रही थी आपी की तरफ, और आपी ने बनवाई थी हलीम की देग। तो मुझे कह रही थी कि आ जाओ, और आज ताज़ी ताज़ी गरम गरम बननी है तो वो खाते हैं, साथ में नान खाते हैं। तो मैं आपी की तरफ जाने लगी थी क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं आपी की तरफ नहीं गई थी, हमारी सिर्फ मामा की तरफ ही मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। मैंने शदाब से कहा कि आप जाते जाते मुझे जो है ना वो ड्रॉप कर जाएं। और उसके साथ फिर शाम को जो है ना मुझे अपने दुपट्टे के ऊपर लेस लगने के लिए देनी थी, और कुछ और भी मुझे बाज़ार से काम थे। तो मैंने कहा वो भी फिर मैं कर आऊँगी, और आप ही थोड़ी देर जो है ना वो सफ़ार को देख लेगी। तो यहाँ आप ही ने सबसे पहले ताकत बनाने के लिए मुझे अनार का जूस दिया, जो कि बड़ा ही मज़े का लग रहा था, सुकून दे रहा था। और यहाँ पर जो है ना ताज़ा ताज़ा हलीम बन के आई थी, तो फिर उसने हमें सर्व की और साथ में नान। क्या मज़ेदार लग रही थी ये। और हलीम खाने के बाद अक्सर लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, तो जो कि शदाब के साथ हुआ है क्योंकि मज़े मज़े से शौक से, मतलब मज़े की इतनी लगती है कि हम लोग वावा वावा ही खा लेते हैं। मैंने खुद तो अच्छी खासी खा ली थी, और शदाब ने भी, जिसकी वजह से हुआ ये कि फिर उनका पेट ख़राब हो गया। और फिर हमने खाई भी एक टाइम नहीं, दो टाइम हमने खाई। सुबह हमने नान के साथ खाई, फिर उसी के साथ चावल बॉयल कर लिए थे, तो रात को हमने ना चावल के साथ खा ली। तो फिर रात को जब शदाब मुझे लेने के लिए आए थे तो मैंने कहा पहले बाज़ार चलते।
तो यहाँ बाज़ार से जो है ना मैंने अपना एक दुपट्टा दिया है जो मुझे चाहिए थे रफ़ किरण लगवाने के लिए, तो वो फिर मैंने दे दिया। और रफ़ किरण मुझे इतनी मुश्किल से मिल रही थी ना जैसी मुझे चाहिए थी। सबके पास दूसरी वाली सिंपल वाली पड़ी हुई थी, यहाँ मुझे एक ये फ्लावर वाली लेस बहुत पसंद आई वाइट वाली, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि बंदा ड्रेस साथ लेके आए ना फिर ले, वरना लेसेस बंदा ले तो लेता है वो पड़ी रह जाती है। फिर ड्रेस के साथ मैं वो वाली मैच कर लेती हूँ जो डिज़ाइनर मतलब उसके ऊपर कैटलॉग के ऊपर डिज़ाइनर्स ने लगाई होती हैं, तो मैं उस टाइप की लेसेस ढूंढने लग जाती हूँ। इस तरह मेरे साथ बहुत हुआ। पहले हम लोग ना लिबर्टी जाते थे, काफ़ी लेसेस लेके रख लेते थे एक साथ, या किसी ना किसी ड्रेस पे उसके कलर की डाई करवा के लगवा लेंगे। तो वो फिर होता ही ये था कि वो हमारी लेसेस पड़ी रह जाती थी और ड्रेस के साथ की हम लोग न्यू ले लेते थे। तो ये एक मुझे अच्छी लगी, लेकिन बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ये वाली थी, ये जो आपको मैं अब दिखा रही हूँ ना। लेकिन ये उनके पास बहुत कम पड़ी हुई थी, सिर्फ फ्रंट पल्ले पे लगनी थी, तो मैंने कहा वो ही मुझे फिर चाहिए। फिर दोबारा से हमने ढूंढनी शुरू कर दी और ये मुझे फाइनली यहाँ से मिल गई थी। यहाँ पर जो है ना वो साथ साथ लेसेस लगा भी रहे थे और ये इतनी अच्छी मतलब लग रही थी ना ये लेस ब्लैक दुपट्टे के साथ, तो मैं सोच रही थी मैं भी लगवाऊंगी। अब सवार जो है ना मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था कि मैं जल्दी से कर लेती, छोटा सा व्लॉग है तो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे ना वेलवेट पड़ी हुई थी, मुझे वेलवेट के कलर्स इतने अट्रैक्ट कर रहे थे ना, और वैसे भी वेलवेट पहने हुए आप इतने मतलब डिसेंट और निखरे हुए लगते हैं। मुझे वेलवेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अफसोस वेलवेट का सीज़न बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। उसके बाद ना मुझे ये चाहिए था आंगला, जो कि स्टेनलेस स्टील में चाहिए था, और ये ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हाथ में पहना हुआ अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है, इतना ज़्यादा ट्रेंडी है ये आजकल। तो फिर मैंने यहाँ से ये वाले 2 ले लिए। और यहाँ मैं चेक कर रही थी कि मुझे साइज़ मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग ये है भी या नहीं। और शदाब ने देखें क्या हरकत की, इतना खुला बंद कर दिया। मैंने कहा इसको पूरा साइज़ का करे, क्योंकि उसमें आपको पता है एडजस्टमेंट होती है, ऑप्शन होती है। तो फिर वो मैंने ले लिया। एक मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो 2-4 चीज़ें मैंने ली थी। बाकी मैंने बाज़ार में ज़्यादा तो घूमना नहीं था क्योंकि ज़वार को घर छोड़ा हुआ था, तो बस जल्दी जल्दी से हम काम करके फिर वापस आ गए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ क्योंकि फिर मैंने सोचा साथ ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी। और फिर बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि अब आप ना हमें साथ साथ चीज़ें दिखाती नहीं है, क्योंकि अब ना मुझे इतना टाइम ही नहीं लगता, जितना फिर टाइम लगता है मैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक तो आप लोगों को वहीं शॉप पे दिखा दिया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, डिसेंट सा लाइट सा। मुझे ना वो जिसके ऊपर लोगोस बने होते हैं ना वो मुझे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए सिंपल सिंपल ढूंढती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग छोटा सा है। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे मोटिवेशन दे, इसलिए लंबे लंबे ब्लॉग भी आएंगे। फिर नेक्स्ट एक मुझे ये हार्ट वाली बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर इसमें जस्ट सिंपल ये स्मॉल वाले डेंटी से हार्ट्स होते ना, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा सा भी था, लेकिन मैंने कहा अब इसका कुछ हो तो सकता नहीं है, फिर मैंने इसको एज इट इज़ ले लिया। एक ये वाला मैंने आंगला लिया था, और ये है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो कल हम लोग घर आ गए, लेकिन रात को फिर शदाब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एज़ आई मैंशनड अर्लियर कि शदाब का जो है ना वो हलीम खाने की वजह से, बल्कि उससे पहले भी 1-2 दिन से उनको लग ही रहा था मेरा स्टमक अपसेट है। तो फिर वो जरती खूती कसर जो है ना वो पूरी हो गई, और इस वजह से पेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया और फिर डायरिया हो गया। तो अभी मेडिसिन लेके आए थे, इत्तेफाक गए हुए थे, ड्रिप्स वगैरह आपको पता वो लगाते हैं तो बंदा थोड़ा सा ना बेटर फील करने लग जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ओट्स ले आना, तो फिर ओट्स बना दिए थे, साथ में ये ORS वगैरह लेके आए थे, ओट्स बना दिए थे। दोपहर को हमने खिचड़ी मेरी मदर इन लॉ ने बना दी थी, तो मतलब आज थोड़ा लाइट लाइट खाना खाएंगे तो इंशाल्लाह कल तक थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। और ये सब मेडिकेशंस वगैरह हैं, तो बस आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि जल्दी से जो है ना वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक जी रब रखा, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक ज़रूर कर लेना मुझे, फिर मैं सोचती हूँ आप लोगों को याद करा देती हूँ इन केस आप भूल गए हैं तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।